हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर क्लास में। आज हम नैनो टेक्नोलॉजी इन वाटर यूज़ की हेडिंग से पढ़ेंगे। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी इन वाटर यूज़। तो नैनो टेक्नोलॉजी in previous class we have already discussed about nanotechnology, nano insecticide, nano pesticide, है ना। what are the properties of nano materials। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। नैनो टेक्नोलॉजी इन सीड साइंस भी हमने देखा था। ठीक है। नैनो टेक और क्या बोलते हैं नैनो स्केल इफेक्ट देखा था। ठीक। तो नैनो टेक्नोलॉजी इन वाटर यूज, तो जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है या उसकी टेक्नोलॉजी का हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, वैसे ही वाटर प्यूरिफिकेशन के फील्ड में भी नैनो टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही प्रॉमिसिंग रोल अदा कर रही है। ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉइट्स नैनो स्कोपिक मटेरियल सच एज कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड एल्यूमिना फाइबर फॉर नैनो फिल्ट्रेशन। वाटर को जैसे हमको नैनो फिल्ट्रेशन करना है, ठीक है, जिसको हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर वाटर को फिल्टर करें तो हम उसको नैनो फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो नैनो फिल्ट्रेशन फील्ड में नैनो फिल्ट्रेशन वाटर को यदि हम नैनो टेक्नोलॉजी से फिल्टर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको नैनो फिल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है। एक टर्म दे दिया गया है। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स और एल्यूमिना फाइबर का यूज़ करते हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी में, जो कि नैनो रेंज की होती है। ठीक है। किसका? कार्बन नैनो ट्यूब्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स और एल्यूमिना फाइबर। एल्यूमिना फाइबर। ठीक। तो जैसे कि हमको पता है नैनो ट्यूब्स मतलब उसके में जो पोर्स होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि वो ऑटोमेटिक एक फिल्टर का काम कर देता है। ठीक है। जब हम जैसे साधारण हम फिल्टर करते हैं वाटर को, अगर हम नैनो फिल्ट्रेशन का यूज़ करें तो और अच्छे से फिल्टर होगा। उसमें जो नैनो पार्टिकल्स है वो भी फिल्टर हो जाएंगे। जो बैक्टीरिया है जो हम देख नहीं सकते या ऐसे कोई टर्बिडिटी है वाटर में जिसको हम देख नहीं सकते, या बहुत माइन्यूट कण है जिसको हम देख नहीं सकते, वो भी नैनो फिल्टर या नैनो फिल्ट्रेशन से पूरा फिल्टर हो जाता है, जिसको हम नैनो ट्यूब कहते हैं। इसमें जो पोर्स होते हैं बहुत नैनो साइज के होते हैं, 1 to 100 नैनोमीटर साइज के होते हैं। जब इतने छोटे पोर्स से वाटर पास होगा तो वहाँ से कोई चांस नहीं होगा जो भी नैनो मटेरियल वहाँ से पास होने का, तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली फिल्टर होते हैं। इसमें हम एल्यूमिना फाइबर का भी यूज़ कर सकते हैं। इट आल्सो यूटिलाइजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ नैनोस्कोपिक पोर्स इन जियोलाइट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स। एक जियोलाइट्स जो हमने पढ़ा था, जियोलाइट्स भी एक मेम्ब्रेन का काम करती है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, जियोलाइट मेम्ब्रेन का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं वाटर को। उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है ना, या जो भी कंटामिनेशंस हैं उसको हम, और मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नेटिक नैनो
पार्टिकल्स, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स से भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी का वाटर के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो नैनो फिल्ट्रेशन की बात की है। तो नैनो फिल्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? नैनो फिल्ट्रेशन साधारण फिल्ट्रेशन से और इफेक्टिव होता है। उसमें हम किन मटेरियल का यूज़ करके कर सकते हैं नैनो फिल्ट्रेशन वाटर को? कार्बन नैनोट्यूब, एल्यूमिना फाइबर और जियोलाइट मेम्ब्रेन और मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करके हम वाटर को और इफ़िशियंट तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। उसमें बैक्टीरिया, वायरस सारे फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, कोई जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते वो वाले कण, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक कण होते हैं वो भी इससे फिल्टर हो जाएंगे नैनो रेंज के। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छे से, मतलब कितना एफिशिएंट वर्क होगा अगर हम इससे फिल्टर करें। नैनो सेंसर सच एज दोज बेस्ड ऑन टाइटेनियम ऑक्साइड नैनो वायर्स और पैलेडियम नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड फॉर एनालिटिकल डिटेक्शन ऑफ कंटामिनेंट्स इन वाटर सैंपल। जो वाटर सैंपल है हमारे पास, जो वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल है हमारे पास, ठीक है, तो वाटर सैंपल में कंटामिनेंट्स हैं या नहीं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। किससे? नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वाटर में कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, चाहे वो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन हो, केमिकल कंटामिनेशन हो या फिजिकल कंटामिनेशन हो। ठीक है, तो हम उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फिर वो एक नैनो सेंसर, नैनो सेंसर का यूज़ करके, और नैनो सेंसर में ये नैनो सेंसर किस पे बेस्ड होते हैं? इसमें क्या लगा होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड नैनो वायर। क्या लगा होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड नैनो वायर। टाइटेनियम ऑक्साइड नैनो वायर्स लगे होते हैं, या पोलेडियम नैनो पार्टिकल्स होता है। क्या होता है? पोलेडियम नैनो पार्टिकल्स। ये लगे हुए होते हैं सेंसर में। तो ये सेंस कर लेता है कोई भी अगर इम्प्यूरिटीज़ है या कोई कंटामिनेशन है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये नैनो सेंसर इनसे मिलके बना हुआ होता है। इम्प्यूरिटीज़ दैट नैनो टेक्नोलॉजी कैन टैकल डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ purification of water to which the technique is applied। ठीक है, कितने स्टेजेस में है, कौन सा स्टेज चल रहा है प्यूरिफिकेशन का। ठीक है, वाटर कितना कंटामिनेशन हो गया है, कितना कंटामिनेट हो गया है वाटर, किस स्टेज में है। इट कैन बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स। हम इसका यूज सेडिमेंट्स जो होते हैं, जो तलछट जिसको बोलते हैं, सेडिमेंट जो बैठ जाते हैं ना नीचे, उसको रिमूव कर सकते हैं। केमिकल इफ्लुएंस अगर कोई है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या चार्ज्ड पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया है या पैथोजेंस है ना, या टॉक्सिक ट्रेसेस हैं। टॉक्सिक ट्रेसेस मतलब कोई टॉक्सिक एलिमेंट, जैसे हैवी मेटल्स होते हैं ना, आयरन हो गया, कैडमियम हो गया, है ना, और जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। हैवी मेटल्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीला होता है वो अगर वाटर में ज़्यादा है तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, इस नैनो टेक्नोलॉजी या ये जो नैनो प्यूरीफायर का यूज़ करके, नैनो फिल्ट्रेशन का यूज़ करके हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गया, विस्कस लिक्विड इम्प्यूरिटीज है कोई, एज वेल एज ऑयल, यहाँ तक कि हम ऑयल को भी इससे फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स, केमिकल इफ्लुएंस, चार्ज्ड पार्टिकल, बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस, टॉक्सिक ट्रेसेस। इवन टॉक्सिक ट्रेसेस एलिमेंट भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग नैनो फिल्टर्स आर अपोज्ड टू कन्वेंशनल सिस्टम आर दैट लेस प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू पास वाटर अक्रॉस द फिल्टर।
इसमें वाटर को पास कराने के लिए इस फिल्टर, जैसे ये फिल्टर है हमारे पास नैनो फिल्टर, इसमें क्या बने हुए हैं नैनो पोर्स, नैनो रेंज के माइक्रो पोर्स, या हम उसको नैनो पोर्स ही बोले तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ नैनो पोर्स बने होते हैं, वाटर यहाँ पे होता है, ठीक है। ये क्या है, इम्प्योर वाटर, ठीक। अब हम यहाँ से एक सर्टेन प्रेशर से इस वाटर को इस मेम्ब्रेन से, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से पास करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब हम इसके पास करवाते हैं तो इसको पास करवाने के लिए हमको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका ये एडवांटेज है। इसका मेन एडवांटेज क्या है, जब हम इस फिल्टरेशन का यूज़ करते हैं, नैनो फिल्ट्रेशन का या इस फिल्टर फिनोमेना का, तो क्या होता है हमको कम प्रेशर में हम इसको आसानी से पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। Less pressure is required to pass water across the filter. They are more efficient and they have incredible large surface area and can be, अच्छा लार्ज सरफेस एरिया होता है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका है नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टी में, क्यों इसका सरफेस एरिया लार्ज होते जाता है। जैसे जैसे हम उसको ब्रेक करते जाते हैं नैनो पार्टिकल की तरफ, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है सरफेस टू वॉल्यूम रेशो क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ते जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ते जाता है तो क्या होता है उसको ज़्यादा एरिया मिलता है पास होने के लिए, वाटर को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या है दे हैव इनक्रेडिबल लार्ज सरफेस एरिया एंड कैन बी मेड इजीली क्लीन्ड बाय बैक फ्लशिंग कंपेयर्ड विद कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड से कुल मिला के बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और कार्बन नैनोट्यूब मेम्ब्रेन कैन रिमूव ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ वाटर कंटामिनेंट्स। अगर कार्बन नैनोट्यूब की बात करें, हमने नैनोट्यूब्स की बात करें, कहाँ है हमारा नैनोट्यूब्स, ये कार्बन नैनोट्यूब्स। कार्बन नैनोट्यूब्स में इतनी कैपेसिटी होती है कि ये हर प्रकार के कंटामिनेशन को रिमूव कर सकता है, वाटर कंटामिनेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग टर्बिडिटी हो, चाहे ऑयल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स हो, ठीक है, ऑयल, बैक्टीरिया, वायरस और ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। ऑयल, बैक्टीरिया, वायरस, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स कोई भी हो, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है किसमें, कार्बन में। ये सारी की सारी चीज़ें इससे हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक। ऑयल, बैक्टीरिया, वायरस, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, ठीक है। Although their pores are significantly smaller, carbon nanotubes have shown to have an equal or a faster flow rate as compared to larger pores, possibly because of the smooth interior of the nanotubes. जो nanotubes होते हैं ना, कार्बन nanotubes, उसका जो इनर पार्ट होता है वो इतना स्मूथ होता है कि बहुत फास्ट फ्लो रेट होता है। जब हम इसके अंदर से कोई चीज़ पास करवाते हैं तो इसके अंदर से इतना फास्ट फ्लो होता है, क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस बहुत स्मूथ होती है, इंटीरियर इनर सरफेस, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। तो नैनो फाइबर्स, एल्यूमिना फाइबर्स एंड अदर नैनो फाइबर्स मटेरियल ऑल्सो रिमूव नेगेटिवली चार्ज। अगर वाटर में कोई नेगेटिव चार्ज है, कंटामिनेंट्स है, नेगेटिव चार्ज कंटामिनेंट, जैसे वायरस नेगेटिव चार्ज होते हैं कंटामिनेंट, वायरस जो होता है वो कैसे नेगेटिव चार्ज होते हैं, बैक्टीरिया नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोलाइड्स भी, कुछ कोलाइड्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये नैनो जो फाइबर होता है, ठीक है, नैनो फाइबर जो होता है वो इसको
रिमूव कर सकता है। जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, वायरस, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कोलाइड्स, ये फास्टर रेट से कन्वेंशनल फिल्टर से की अपेक्षा ये ज़्यादा तेज़ी से फिल्टर करते हैं। नैनो फाइबर्स, एल्यूमिना फाइबर्स, ठीक है, या अदर नैनो फाइबर्स जो होते हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत फास्ट रेट से इनको फिल्टर कर सकता है, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे कई फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, है ना। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रेज होते जाते हैं, ठीक है। या जो पब्लिक है, या जो एक्टिविस्ट ग्रुप है, ये लोग बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं कि ये सेफ है या नहीं है, या इसमें कोई रेसिडुअल इफेक्ट नहीं आएगा, मानव हेल्थ के लिए ये सही है कि नहीं है ना। तो उठाते हैं, हर कोई उठाता है क्वेश्चन। तो दे कंसीडर दैट द रिस्क एसोसिएटेड विथ नैनो मटेरियल में नॉट बी द सेम एज द रिस्क एसोसिएटेड विथ द बल्क वर्जन ऑफ द सेम मटेरियल बिकॉज ऑफ much greater surface to volume ratio of nanoparticles can make them more reactive than bulk material and lead to so far unrecognized and untested interaction with biological surface। मतलब यदि हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो नैनो मटेरियल में ऐसा होता है कि ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। और अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं आया है कि ये, हमने देखा था पहले, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है और ये कोई रेसिडुअल इफेक्ट नहीं छोड़ता है, ठीक है। हेल्थ को भी नुकसान नहीं करता है नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। और बहुत स्मॉल होता है। यदि हम बल्क मटेरियल की बात करें, अगर हम बल्क वर्जन की बात करें, जैसे हम एल्यूमिना फाइबर को ले लें, अगर हम एल्यूमिना फाइबर या कार्बन को ले लें, कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी से हटा दें कार्बन और वैसे ही इसका सिंपल फिल्टर बनाएं, तो क्या होगा, बल्क में होगा ये कार्बन। अब बल्क में होगा तो इसके कुछ रेसिड्यूज आएंगे, ठीक है, या इसको डिस्पोज करना हमें कठिन होगा। तो अब ये नैनो पार्टिकल है, तो बल्क वर्जन की अपेक्षा ये जो है वो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। इन्वायरमेंट भी फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। कार्बन नैनो ट्यूब बहुत स्मॉल होते हैं, नैनो स्केल में होते हैं, तो कहाँ से मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा? उस मात्रा में तो नहीं पहुंचाएगा जितना बल्क पहुंचाता है, ठीक है। बल्क वर्जन जो है जो वो जितना नुकसान पहुंचाता है इतना ये नहीं पहुंचाता। बट अभी तक तो ऐसा नहीं देखने में आया है कि ऐसे कोई इन्वायरमेंट को इफेक्ट करे। और भी रिसर्च इसमें चल ही रही है, रिसर्च हो ही रही है ना, तो और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।